Hello students, good morning. How are you? So hopefully you will be fine. So dear students, today we'll study remaining questions of exercise 5.2. In previous class we have done question number 6 up to question number 6 of exercise 5.2 of class 10 arithmetic progression of chapter 5 we have done, and now we will solve the remaining question. So let's start from question number 7. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है. फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. हमें एक AP फाइंड करनी है. हमें एक AP का 31st टर्म फाइंड करना है और इसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है. तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज़ गिवन. तो हमें क्या गिवन है, देखिए 11th टर्म इज़ गिवन. तो 11th टर्म को हम A11 लिख सकते हैं और A11 हमें दे रखा है 38. ओके. एंड 16th टर्म को हम A16 लिख सकते हैं और A16 हमें दे रखा है 73. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट A31 वी हैव टू फाइंड आउट. तो देखिए बच्चों, देखिए किसी भी AP का आपको कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे आपको A31 निकालना है तो वेरी इजी. हमें पता है कि n की वैल्यू तो 31 है और nth टर्म होता क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो यानी आपको व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द 31st टर्म. और टू कैलकुलेट द 31st टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट a यानी कि फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस. ओके. तो देखिए सिंस A11 इज़ गिवन 38, A11 का मतलब होता है a प्लस 10d. a प्लस 10d इक्वल टू 38 गिवन इक्वेशन फर्स्ट. एंड सिंस A16 यानी 16th टर्म इज़ गिवन 73 यानी a प्लस 15d इक्वल टू 73 इक्वेशन सेकेंड. देखिए हमने क्या कर लिया बच्चों, हमें गिवन है 11th टर्म और 11th का मतलब होता है कि a प्लस 10d. 10d कैसे 11 है, तो जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A11 का, तो A11 का मतलब है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो 11 माइनस 1 यानी कि 10, तो 10d. यानी आप जो भी nth टर्म कैलकुलेट करते हैं उस nth टर्म में से आपको 1 क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है. हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. तो देखिए क्या होता है, सेकंड के नीचे मैं फर्स्ट को लिख देता हूँ a प्लस 10d इक्वल टू 38. दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन. और सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. 15 में से 10 जाएगा तो 5d एंड 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3 एंड d इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35 यानी d इक्वल टू 7. हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 7. अब हमारे पास जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो हम फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड. तो व्हाट वी विल डू, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 और 2. हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर देते हैं. तो सपोज बाय इक्वेशन फर्स्ट. अब इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 10d इक्वल टू 38 और a तो पता नहीं, निकालना है ये. तो 10 d की वैल्यू 7 इक्वल टू 38 एंड दिस विल बी a प्लस 70 इक्वल टू 38 एंड a इक्वल टू 38 माइनस 70. तो 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3 यानी कि माइनस का 32. तो हमारे पास दो चीज़ आ गई प्यारे बच्चों. हमने फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लिया
10 में से 8 2, 6 में से 3 3, यस फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 30 माइनस 32, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 7। अब हम 831 यानी 31st टर्म इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, लिखता हूँ मैं यहाँ पे सिंस A31 होगा A प्लस 30D, A प्लस 30D, A की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू है 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 3 जा 21 और 2 10 में से 32 को माइनस कर दीजिए तो 10 में से 2 जाएगा 8, 20 में से 3 को माइनस करेंगे 17, तो 178। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। हमें 31st टर्म निकालना था एंड वी हैव कैलकुलेटेड। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 10 में से 32 को माइनस कर दो 8 एंड 20 में से 3 जाएगा 17, ईयर्स 178 बिल्कुल करेक्ट है। लिख दीजिए हैज़ द रिक्वायर्ड 31st टर्म इज़ 178। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? देखिए सबसे पहले रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें लिखा है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। फाइंड द 29th टर्म। एक AP 50 पदों से मिलकर बनी है। इसका मीनिंग हो गया कि n इक्वल टू 50, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज़ 50। ओके, विच थर्ड टर्म इज़ 12, तो इसका जो थर्ड टर्म है वो 12 है, लास्ट टर्म 106 है। फाइंड द 29th टर्म। हमें इसका 29th टर्म निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है, L इक्वल टू 106। टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट 29th टर्म, यानी कि A29 हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए किसी भी AP का कोई भी टर्म निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो फर्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो AP का 29th टर्म होगा, जब आप A29 कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली वो A प्लस 28D होगा। क्या होगा? A प्लस 28D। अब अगर आपको A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, देन इजीली यू कैन कैलकुलेट 29th टर्म। हम यहाँ पे एक तो हमें थर्ड टर्म गिवन है, तो थर्ड टर्म का मतलब होता है कि थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 3 है, n-1 होता है तो एक कम हो गया। अच्छा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। लास्ट टर्म या nth टर्म एक ही बात होती है। तो L इज़ गिवन 106, A हमें पता नहीं है, n हमें पता है 50 माइनस 1, और हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता। तो व्हाट वी कैन डू, तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हेयर A प्लस 50 माइनस 1 49D। So we can write A plus 49D इक्वल टू 106, और ये हमारे पास में क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो अब हम इसको चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सेकंड के नीचे क्या लिखूं? तो सेकंड के नीचे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा इक्वल टू 12 को भी मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया। 49 में से 2 को माइनस कीजिए 47, और 106 में से 12 को माइनस कीजिए, 6 में से 2 जाएगा 4 एंड 10 में से 1 जाएगा 9। सो द D, वैल्यू ऑफ D फ्रॉम हेयर 94 अपॉन 47, it will be cancelled by 2, so the value of D इक्वल टू 2। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं D इक्वल टू 2। हमारे पास D की वैल्यू आ गई 2। ओके,
अब क्या करें, हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए। फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट के पास चलते हैं और लिखते हैं यहाँ पर y इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12 एंड दिस विल बी a इक्वल टू 12, 2 2 जा 4, अब प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 एंड a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8। तो हमारे पास में दो वैल्यूज़ आ गई, a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म भी पता है अब हमें, और हमें अब कॉमन डिफरेंस भी पता है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, a29। तो हम a29 को निकाल सकते हैं a प्लस 28d। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, a मतलब 8 प्लस एंड 28 इंटू 2, तो कितना आ गया चेक करें। तो ये आ गया 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 एंड 56 में 8 को जब ऐड करेंगे तो 64। अंडरस्टूड। तो अपना फाइनल आंसर लिख दीजिए। तो हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, a29, और a29 हमारा आ गया 64। तो हम इसको फाइनल आंसर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड बच्चों। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसमें लिखा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। किसी AP का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 एक्सीड करता है या ज़्यादा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे और हमें क्या इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें बोला गया है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। तो देखिए व्हाट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन। हमें बोला गया है कि इसका 17th टर्म, 17th टर्म का मतलब होता है A17 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो द 17th टर्म ऑफ एन AP इज एक्सीड्स 7 फ्रॉम 10th टर्म। ओके, तो दिस इज कंडीशन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए इस कंडीशन का यूज़ करते हैं। A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, दिस इज़ गिवन। और क्या करेंगे हम, A17 का मतलब हुआ A प्लस 16D, A10 का मतलब हुआ A प्लस 9D प्लस 7। सॉल्व कीजिए, A से A को काट सकते हैं, तो बाकी 16D, इस 9D को इधर लेके आइए ट्रांसपोज करके, माइनस का 9D हो गया इक्वल टू 7। 16D माइनस 9D इक्वल टू 7D इक्वल टू 7। ओके बच्चों, सो वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस एंड हैंस वी हैव गॉट D इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट हैंस द रिक्वायर्ड common difference is 1, or this is our answer. Okay बच्चों, so this was question number 10. Okay, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। so next question number 10 we have done, and next we will do question number 11. It is also important question. In question number 11, first of all we read the question. Okay, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? हमें ये बताना है कि इस AP का, इसमें एक AP गिवन है, तो इस AP का कौन सा टर्म 54th टर्म से
132 मोर देन होगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, 27, 39 and so on, 3, 15, 27, 39 and so on। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, हमें बताना है विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कौन सा टर्म। तो हम लेट करते हैं कि लेट nth टर्म बी द 132 मोर देन, let nth term be the 132 more than its 54th term, 54th term। हमने ये लेट कर लिया कि nth टर्म जो है इस AP का जो nth टर्म होगा वो इसके 54th टर्म से 132 मोर देन होगा। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, an इक्वल टू A54 प्लस 132, दिस इज़ द कंडीशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस AP का क्या निकालना है, 54th टर्म निकालना है और उसके बाद में हमें nth टर्म का पता चल जाएगा। तो देखिए, इस AP की अगर बात करें तो इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कि 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट 54th टर्म। तो 54th टर्म का मतलब होता है A प्लस 53D, है ना, n माइनस 1 होता है ना, तो 54 माइनस 1 तो 53, A मतलब 3, 53 मल्टीप्लाई और D कितना है 12, तो इनटू करें तो 3 प्लस 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी, 12 5 ज़ा 60 और 3 63 एंड दिस विल बी 639। तो दिस इज़ द 54th टर्म। इस AP का ये क्या है, 54th टर्म है प्यारे बच्चों। अब क्या करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए, सिंस दिस कंडीशन इज गिवन nth टर्म इक्वल टू A54 प्लस 132, दिस इज गिवन एक्चुअली, तो इसका यूज़ करते हैं। A54 ऑलरेडी कैलकुलेटेड 639 और 132। ओके, तो कितना हो गया ये, 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 4 और 3 7 एंड 6 और 1 7। तो nth टर्म हमारा कितना हो गया 771, बट हमें वो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी बिकॉज वी डोंट नो मतलब विच टर्म। ओके, सो क्या करें, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 771। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो a पता है हमें कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d भी हमें पता है, d कितना है 12 इक्वल टू 771। ये हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इस 3 को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3। ओके, सो कितना आ गया देखिए, फ्रॉम हेयर व्हेन यू विल कैलकुलेट n माइनस 1, सो 771 माइनस 3, तो 768 इज़ डिवाइडेड बाय 12। अंडरस्टूड। जब हम इस 771 में से 3 को माइनस करेंगे तो 768 आएगा, और 768 आएगा तो 12 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो देखो, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, तो 12 6 जा 72। ओके, 4 बचा और 12 चौक 48 यानी कि 64। अंडरस्टूड। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे हम तो कितना होगा, 12 6 जा 72, 4 बचेगा और 12 4 जा 48। सो n माइनस 1 इक्वल टू 64 and therefore n is equal to 64 plus 1. This minus 1 will be transferred equal to 65.
so n equal to 65. So what we can say? We can say that हमसे पूछा था विच टर्म ऑफ दिस AP है ना विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. तो कौन सा टर्म होगा? 54th टर्म से 132 मोर देन 65 टर्म. तो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट हेंस द रिक्वायर्ड टर्म will be 65th term. 65th term आंसर. अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट वी विल डू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं. 13 14 दोनों सेम क्वेश्चन है. तो एक क्वेश्चन करते हैं. तो सपोज़ मैं आपको 13 क्वेश्चन बता रहा हूँ. दिस इज़ गुड क्वेश्चन. हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने नंबर्स, कितने 3 डिजिट्स नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे? ओके. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 3 डिजिट्स नंबर जो 7 से डिविजिबल हों. ठीक है, 3 डिजिट्स नंबर तो क्या क्या होंगे देखिए. तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर which are divisible by 7 are. अब आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखने हैं. 3 डिजिट्स नंबर लिखने हैं जो 7 से डिविजिबल हों. अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 आर. तो ऐसे 3 डिजिट्स नंबर जो 7 से डिविजिबल हों क्या होगा? 105, 7 को ऐड करो 112, फिर 7 को ऐड करो 119, फिर 7 को ऐड करो 126 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सो ऑन. अब इसमें एक हमें लास्ट नंबर भी लिखना पड़ेगा जो 7 से डिविजिबल हो. तो वो लास्ट नंबर क्या हो सकता है जो 7 से डिविजिबल हो? तो देखते हैं. तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 994. अब ये क्या मिल गई हमें? ये मिल गई हमें AP. तो इसमें हमें निकालना है, हमसे पूछा है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7. कितने ऐसे 3 डिजिट्स नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे? तो वेरी इजी, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं. तो फर्स्ट टर्म 105, D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 है 112 माइनस 105 विच इज़ 7. तो D की वैल्यू 7 हो गई. ठीक है. लेट दिस नंबर बी द लास्ट टर्म. ओके, सो देयर फोर L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D एंड लास्ट टर्म इज़ 994. A कितना है? 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D मीन्स 7. ओके, नाउ 994 माइनस 100, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो माइनस का 105 इज़ इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7. ओके, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए. तो 14 में से 5 को माइनस करेंगे 9. यहाँ पे कितना बचेगा? 8. और 9 में से बन जाएगा तो 8 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7. सो व्हेन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N माइनस 1 फ्रॉम हेयर, तो दिस 7 विल गो अंडर द 889. तो 7 बन जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 4 बचा और 7 7 जा 49.
जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 7 1 जा 7, 1 बचा 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 बचा 49 हो गया, 7 7 जा 49, तो 127. ओके, सो n minus 1 equal to 127, and so n equal to 127 plus 1 equal to 128. सो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 128. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देयर विल बी 128 थ्री डिजिट्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7. तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट हैंस द रिक्वायर्ड थ्री डिजिट्स numbers which are divisible by 7 is 128. तो ऐसे कितने नंबर्स हैं बच्चों, तो ऐसे नंबर्स हैं 128. ओके, जो 7 से डिविजिबल होंगे. चलिए, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 17. तो देखिए क्या है 17 क्वेश्चन में, आपको समझाते हैं. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी. एक एपी के लास्ट से यानी अंत से आपको 20th यानी 20वां पद बताना है. तो देखिए कैसे करेंगे. ए पी इज़ गिवन, तो ए पी क्या गिवन है देखिए, 3 8 13 एंड 253. हमें इसके लास्ट से 20th टर्म बताना है, यानी nth टर्म फ्रॉम लास्ट. तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट. बच्चों आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है. nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या बताया था, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का एक फॉर्मूला बताया था. अगर आपको याद हो कि l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस, तो देखिए ए पी का फर्स्ट टर्म से तो हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इसमें नहीं है. हाँ, लास्ट टर्म, तो सिंस लास्ट टर्म इज़ 253, ओके, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 5. तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5. लास्ट टर्म कितना है 253, n की वैल्यू कितनी है 20. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस, not since, therefore 20th term from last equal to, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी. देखिए कैसे, l यानी कि 253, n यानी 20 क्योंकि हम 20th टर्म निकाल रहे हैं, और माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है 5. तो बच्चों 253 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू माइनस 5, 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 जा 95 है ना, 5 9 जा 45 और 5 4 9 यस. तो माइनस कर दीजिए 15 में से 5 को माइनस करेंगे 8, 4 बचा, 14 माइनस 9 5 एंड 1, तो 158. द करेक्ट आंसर इज़ 158. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. 13 माइनस 5 8 एंड 4, 14 माइनस 9 5 एंड 1 यस. तो व्हाट वी कैन राइट, तो वी कैन राइट हैंस द रिक्वायर्ड 20th टर्म from last is 158.
एंड दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टूड बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन। द सम of the fourth and eighth terms of an AP is 24। किसी AP के फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का सम 24 है, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज़ 44। और उस AP के सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का जो सम है वो 44 है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP। और डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, टू फाइंड थ्री टर्म्स ऑफ एन AP और मोर टर्म्स ऑफ एन AP, what we have what we should have only first term and common difference। अगर आपको किसी AP को फॉर्म करना है तो आपके पास केवल फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए A और D निकालने के लिए हमें इसमें कंडीशन क्या गिवन है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन फोर्थ टर्म मीन्स A4 एंड एट्थ टर्म मीन्स A8। तो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 है, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। सिक्स्थ टर्म यानी A6, टेंथ टर्म यानी A10, और दोनों का सम हमें दे रखा है कितना, 44, इक्वेशन सेकेंड। तो these two conditions are given, the sum of fourth term and eighth term equal to 24 and the sum of sixth term and 10th term equal to 44 is given to find। so what we have to find out, the first three terms, the first three terms, okay, we have to find out first three terms like A1, A2, A3। तो देखिए y इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हैं, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। अब बच्चों फोर्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 3D। एट्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 7D इक्वल टू 24। A और A 2A, 3A और 3D और 7D 10D, डिवाइडिंग बाई 2, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। दिस इज़ इक्वेशन 3। हमने क्या कर लिया, हमने इस रिलेशन का यूज़ करके, ये जो रिलेशन हमें दिया था इसका यूज़ करके हमने एक इक्वेशन बना ली A एंड D में। अब क्या करें, नाउ बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। तो A6 का मतलब क्या होगा, A प्लस 5D और A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो A और A क्या होगा, 2A, 5D और 9D क्या होगा, 14D इक्वल टू 44। 2 का डिवाइड कर दीजिए, A प्लस 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन 4। अंडरस्टूड? तो हमने क्या कर दिया, हमने इस रिलेशन का यूज़ किया, A प्लस 5D, A प्लस 9D इक्वल टू 44, A और A 2A, 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44। 2 का डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 22 जा 44। अब बच्चों वी हैव टू इक्वेशंस, थर्ड एंड फोर्थ इन द वेरिएबल A एंड D। तो A और D की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एज लाइक एज चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और उसके बाद में नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, दिस इज़ इक्वेशन थर्ड। क्या करें, बाय सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस माइनस
cancel out 7d minus 5d 2d 22 minus 12 10 and d equal to 2 5 जा 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जब आपने d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली बच्चों तो किसका यूज़ करें, बाय इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। थर्ड इक्वेशन है a प्लस 5d इक्वल टू 12, तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 12 एंड a इक्वल टू 12 माइनस 25, सो 25 माइनस 12 माइनस 13। अंडरस्टूड। सो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा माइनस 13 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। तो दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई और अब हम इजीली फर्स्ट 3 टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखते हैं देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स आर, द फर्स्ट 3 टर्म्स आर, सो a1 इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 13, a2 मीन्स a प्लस डी, तो माइनस 13 प्लस d मीन्स 5, सो माइनस 8, a3 यानी a प्लस 2d, सो माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, ओके, सो विच इज़ कितना माइनस 13 प्लस 10, सो माइनस 3। अंडरस्टूड। तो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, so hence we can write hence the required first 3 terms are क्या क्या बेटा, माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 3 आंसर। अंडरस्टूड। So this was last question of this exercise. Remaining questions you can do by yourself. If you have any problem you can definitely ask me. I will 100% tell you that how to solve the remaining questions. Okay, if you have any doubt you can just leave the comment in comment box. Okay, thank you so much.